तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपर वर्ल्ड में ली फैमिली के कुछ एल्डर्स ली वांग के फादर के खिलाफ बगावत कर देते हैं। वहीं पर उन लोगों का कहना होता है कि ली वांग के फादर के नेतृत्व में उनकी ली फैमिली टाइम के साथ साथ कमजोर होती चली जा रही है। इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया है कि आज से ली वांग के फादर उनके फैमिली के पैट्रियार्क नहीं रहेंगे और वह एल्डर्स अपने डिसेंडेंट्स में से किसी एक मेंबर को ली फैमिली का नया पैट्रियार्क चुनेंगे। तभी उस जगह पर ली वांग आ पहुंचता है। अब ली वांग को देखते ही उसके फादर लिंगजू काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब अपने फादर को इंजर्ड देखकर ली वांग को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ली फैमिली का एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, ली वांग, हम सभी एल्डर्स ने यहाँ पर मिलकर यह फैसला किया है कि आज से हम एक कंपटीशन का यूज करके अपने ली फैमिली के नए पैट्रियार्क को चुनेंगे और ली फैमिली का जो भी यंग मास्टर ज्यादा पावरफुल होगा वही पैट्रियार्क की पोजीशन पर बैठेगा। तभी दूसरा एल्डर आगे आते हुए बोलता है, हमने यहाँ पर यह फैसला इसीलिए किया है क्योंकि तुम और तुम्हारे फादर दोनों ही बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम्हारे नेतृत्व में हमारी ली फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो ली वांग, अगर तुम पैट्रियार्क की पोजीशन पर बैठना चाहते हो तो आगे आओ और ली फैमिली के यंग मास्टर्स का सामना करो, जिसके बाद ही हम तुम्हें यहाँ पर ली फैमिली का पैट्रियार्क बनने के वर्दी समझेंगे। तभी एक तीसरी एल्डर आगे आते हुए बोलती है, ली वांग, और हम तुम्हें यह बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि यह कंपटीशन कोई नॉर्मल कंपटीशन नहीं बल्कि लाइफ एंड डेथ कंपटीशन होगा। इस कंपटीशन में हारने वाला पर्सन मर भी सकता है, तो एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लो। तभी ली वांग आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर फैमिली के सभी एल्डर्स इसी तरीके का यूज करते हुए फैमिली के नए पैट्रियार्क को चुनना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई भी ऐतराज नहीं। मैं अभी आपके द्वारा चुने गए सभी यंग मास्टर के साथ अरीना ग्राउंड में चलने के लिए तैयार हूँ। तभी एक एल्डर गुस्से में बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारे जैसा एक लूजर हमारे डिसेंडेंट से फाइट में जीत सकता है? तभी दूसरा एल्डर आगे आते हुए बोलता है, अगर ली वांग इस जगह पर अपना जान जोखिम में डालना ही चाहता है तो हमें इसे यहाँ पर नहीं रोकना चाहिए, हमें इसे एक मौका देना चाहिए। क्या पता लोअर रैलम से यह कुछ नया सीख कर आया हो। यह बोलते हुए वह दूसरा एल्डर ली वांग का मजाक उड़ाने लगता है। वहीं पर सभी लोग बोल रहे होते हैं, जो लूजर अपर वर्ल्ड में रहकर कुछ नहीं सीख पाया, आखिर वह लोअर रैलम से क्या सीख कर आया होगा। पर ली वांग बिना कुछ बोले उन सभी लोगों के साथ अरीना ग्राउंड में जा पहुंचता है, जहां पर सबसे पहले उससे फाइट करने के लिए ली याओ नाम का एक पर्सन आगे आता है। और अब हमें बताया जाता है कि ली याओ ट्रू गॉड रैलम का एक काफी पावरफुल कल्टीवेटर है। अब ली याओ आगे आते हुए ली वांग की लगातार बेइज्जती करने लगता है। अभी ली वांग बोलता है, शायद से मैंने पहले कभी तुम्हें देखा है, तुम तो वही हो ना जो मेरे घोड़ों के अस्तबल में काम किया करते थे। अब यह सुनते ही ली याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, अपने फादर की पावर का यूज करते हुए तुमने पहले मुझे बहुत ही ज्यादा बुली किया था और अब यहाँ पर खेल पूरी तरीके से बदल चुका है। आज इस जगह पर तुम्हें फाइट में हराने के बाद मैं ली फैमिली के पैट्रियार्क की पोजीशन पर बैठूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। दूसरी ओर ली वांग मन ही मन सिस्टम से बोल रहा होता है, सिस्टम, क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर अभी के टाइम पर मेरी कल्टीवेशन लेवल क्या है? तभी सिस्टम उसे बताती है कि सोंगबाली को मारने के बाद उसकी कल्टीवेशन डिवाइन किंग रैलम की हो चुकी है, पर अब तक स्मॉल वर्ल्ड के रूल की वजह से उसकी कल्टीवेशन सप्रेस थी, जिस वजह से वह बस क्वासी गॉड रैलम का कल्टीवेटर बना हुआ था। पर अब वह अपर वर्ल्ड में आ चुका है, जिस वजह से अब उसके ऊपर सेट किया गया लिमिट हट चुका है और अब वह अपनी डिवाइन किंग रैलम की कल्टीवेशन पावर का यूज कर सकता है। तभी ली याओ उस जगह पर अपने सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगता है, जो देखते ही लिंगजू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर यह अटैक ली वांग को यहाँ पर लगा तो ली वांग का मरना तय है। सोचते हुए वह ली वांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक एल्डर बीच में आते हुए रास्ता वहां पर रोक देता है और अब वह बोलता है, यह कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, तो जब तक यहाँ पर विनर डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक इस फाइट के बीच कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब ली याओ अपने स्टार ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए ली वांग के ऊपर अटैक कर देता है, पर ली वांग बस अपने ऑरा प्रेशर से ही उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे दूर फेंक देता है। अब ली वांग के ऑरा प्रेशर से ही ली याओ वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी ली वांग वहां पर सभी लोगों को अपनी कल्टीवेशन दिखाता है और अब सभी लोग देखते हैं कि ली वांग की कल्टीवेशन डिवाइन किंग रैलम के 9th लेवल की होती है। यह देखते ही सभी एल्डर्स के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगते हैं, अब तक ली वांग यहाँ पर सभी लोगों से अपनी पावर को छिपा रहा था,
हमने जितना सोचा था लीवांग सच में उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। तभी लीवांग बोलता है, क्या इस जगह पर कोई और भी मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता है? फिर भी तुम लोगों के पास टाइम है, अरीना में आओ और यहाँ पर मेरा सामना करो। पर वहाँ पर लीवांग की पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। इसके बावजूद वह सभी लोग एक साथ मिलकर लीवांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनके एल्डर्स ने उन्हें यह ऑर्डर दिया होता है कि आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वह लोग लीवांग और उसके फादर को ली फैमिली के पैट्रियार्क की पोजीशन से हटाकर रहेंगे और उन्हें इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, उन्हें पीछे नहीं हटना है। यह सोचते हुए उन सभी एल्डर्स के सभी डिसेंडेंट्स एक साथ लीवांग के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी लीवांग एक फॉर्मेशन बनाते हुए वहां पर एक जाइंट पाम को समन करता है और अब वह उस जाइंट पाम का यूज करते हुए सभी लोगों को काफी बेरहमी से मारने लगता है। और अब कुछ मिनट के अंदर ही उन सभी एल्डर्स के सभी डिसेंडेंट्स वहां पर मारे जाते हैं और बचे खुचे डिसेंडेंट्स लीवांग को देखकर इतने ज्यादा डर चुके होते हैं कि वह लीवांग के सामने नील डाउन करते हुए उसे ली फैमिली का अगला पैट्रियार्क स्वीकार कर लेते हैं। तभी लीवांग उन तीनों एल्डर्स की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम तीनों मुझे यहाँ पर ली फैमिली का अगला पैट्रियार्क स्वीकार करने के लिए तैयार हो, या फिर तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? यह सुनते ही दूसरा एल्डर गुस्से में वहां से चला जाता है। तभी लेडी एल्डर खांसते हुए पहले एल्डर से बोलती है, फर्स्ट एल्डर आखिर आप चुपचाप यहाँ पर क्यों खड़े हो? आगे बढ़कर कुछ बोलो। तभी फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, लीवांग मैं तुम्हारी पावर को देखकर सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ली फैमिली का अगला पैट्रियार्क चुनने के लिए तैयार हूँ। और हम तीनों एल्डर्स ने यहाँ पर इस कंपटीशन को इसीलिए बनाया था क्योंकि हम चाहते थे कि कोई भी ट्रैश कल्टीवेटर हमारे फैमिली का पैट्रियार्क बनकर हमारे फैमिली के नाम को खराब ना करे। पर इस कंपटीशन के बाद हमें यह समझ में आ गया है कि तुम कोई ट्रैश नहीं बल्कि एक पावरफुल कल्टीवेटर हो और तुम्हारे हाथों में हमारी फैमिली बिल्कुल सिक्योर है, इसीलिए अब हमें तुमसे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यह बोलते हुए पहला एल्डर भी उस लेडी एल्डर के साथ वहां से चला जाता है। तभी उस जगह पर डोंगयान आ पहुंचती है और अब वह लीवांग को देखते हुए बोलती है, फाइनली आप वापस आ ही गए। वहीं पर वह मन ही मन सोच रही होती है, पिछली बार भी मेरी मेमोरी के हिसाब से इस जगह पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लीवांग इसी टाइम पर इस जगह पर आया था और उसने यहाँ मौजूद ली फैमिली के सभी पियरलेस जीनियस को कुत्तों की तरह मारा था। यहाँ पर सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा पिछली बार हुआ था, पर इस बार मैं लीवांग की जाल में नहीं फंसूंगी। दूसरी ओर सिस्टम लीवांग को बता रही होती है कि उसके सामने खड़ी लड़की डोंगयान एक चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है। और तभी लीवांग देखता है कि डोंगयान के पास 3000 फॉर्चून पॉइंट होता है, जो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली फैमिली के हॉल में पैट्रियार्क लिंगजू एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उनके सामने डोंगयान और लीवांग बैठे हुए होते हैं और दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखे चले जा रहे होते हैं। खड़ी होते हुए लिंगजू के सामने आकर नील डाउन करते हुए बोलती है, पैट्रियार्क मैं आज यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। दूसरी ओर लिंगजू को लग रहा होता है कि लीवांग और डोंगयान के बीच में यहाँ पर कोई फाइट हुई है, इसीलिए डोंगयान लीवांग की उससे शिकायत करने के लिए आई है। यह सोचते हुए वह वहां पर इंजर्ड होने का नाटक करते हुए बोलता है, फर्स्ट एल्डर के अटैक की वजह से मैं यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ, इसीलिए डोंगयान मैं तुमसे कुछ दिनों के बाद बात करूंगा, अभी मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे आराम करना है। और अब लिंगजू काफी तेजी में उस जगह से निकल जाता है। दूसरी ओर लीवांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस जगह पर क्या चल रहा है और डोंगयान आखिर उससे गुस्सा क्यों लग रही है। इसीलिए अब वह आगे बढ़ते हुए डोंगयान से बोलता है, डोंगयान हमें मिले यहाँ पर सच में काफी टाइम हो गया है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? तभी डोंगयान गुस्से में लीवांग की ओर देखती है, जो देखते ही लीवांग डर जाता है और अब वह सोचने लगता है, लोअर रैलम में जाने से पहले डोंगयान मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी, पर जब से मैं लोअर रैलम से वापस लौटा हूँ तभी से वह काफी अजीब बिहेव कर रही है, तो आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी डोंगयान आगे आते हुए बोलती है, पैट्रियार्क अभी इंजर्ड है, इसीलिए लीवांग मैं डायरेक्ट तुमसे बात करूंगी। यह बोलते हुए वह अपने मैरिज एग्रीमेंट को बाहर निकालते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और बोलती है कि आज मैं इस जगह पर हमारे मैरिज एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने पास मौजूद एग्रीमेंट को डिस्ट्रॉय कर दो। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान हैं। फिर लीवांग डोंगयान से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी डोंगयान उससे दूर हट जाती है और अब वह गुस्से में लीवांग के ऊपर अटैक कर देती है,
पर लीवांग काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अब वह बस अपने उंगली के एक टच से ही डोंगयान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही डोंगयान के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलती है तुम डिवाइन किंग रैलम पर पहुंच चुके हो। पिछली बार जब तुम वापस लौटे थे तब तुम्हारी कल्टीवेशन बस ट्रू गॉड रैलम की थी। अब यह सुनते ही लीवांग को यह समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और अब वह मन ही मन बोलता है कहीं इस जगह पर डोंगयान की सोल रिग्रेस तो नहीं हुई है, कहीं डोंगयान की बॉडी के अंदर मौजूद सोल फ्यूचर से तो वापस नहीं लौटी है। तभी सिस्टम लीवांग को बताती है कि उसने यहाँ पर बिल्कुल सही गैस किया और अब सिस्टम लीवांग को डोंगयान की सभी फ्यूचर मेमोरीज दिखाता है, जो देखते ही लीवांग बोलने लगता है इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर सच में बहुत बड़ा कमीना था, आखिर कोई इतनी प्यारी लड़की के साथ ऐसा सब कुछ कैसे कर सकता है। डोंगयान सच में लीवांग से काफी ज्यादा प्यार करती थी पर लीवांग ने उसे ऐसे धोखा दिया। तब इस सिस्टम लीवांग को दो ऑप्शन देती है, या तो लीवांग डोंगयान को इसी जगह पर जान से मार दे जिससे आगे चलकर फ्यूचर में डोंगयान उसके लिए कोई भी खतरा नहीं बनेगी, या फिर वह यहाँ पर डोंगयान का दिल जीतने की कोशिश करे और उसे वापस से अपने साइड कर ले। इससे लीवांग को एक काफी पावरफुल सबऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब दोनों ऑप्शंस को देखते ही लीवांग बिना ज्यादा सोचे दूसरे ऑप्शन को वहां पर चुन लेता है और बोलता है डोंगयान के साथ यहाँ पर सच में काफी बुरा हुआ है, तो यह यहाँ पर एक अच्छा लाइफ डिजर्व करती है, इसीलिए मैं इसे नहीं मारूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।